नमस्कार। आज तारीख 5 जुलाई, दिन शनिवार। द लेंस के न्यूज पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं द लेंस राउंड अप। हर बड़ी खबर पर है हमारी नजर। मेरा नाम है पूनम ऋतु सिंह। चलिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ सामने आया है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे 20 साल बाद मुंबई के वर्ली में मराठी विजय रैली में एक मंच पर साथ दिखाई दिए। यह रैली महायुति सरकार द्वारा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के आदेश को वापस लेने की जीत के रूप में आयोजित हुई। दोनों नेताओं ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया। राज ठाकरे ने हिंदी को 200 साल पुरानी भाषा बताकर गैर हिंदी भाषी राज्यों के विकास को सराहा, जबकि उद्धव ने इस एकजुटता को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। राजनीति विश्लेषक इसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मान रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के अधिकारियों ने भारत सरकार को जानकारी दी कि भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को शुक्रवार को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी भारत की दो बड़ी एजेंसियों ईडी और सीबीआई की तरफ से एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट के आधार पर हुई है। नेहाल मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में वांटेड है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय हुई है। भारत सरकार की कोशिश है कि नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए ताकि उन पर देश के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ नियुक्तियों में SC/ST आरक्षण के बाद अब OBC आरक्षण लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भर्ती में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मॉनसून की गति बरकरार है और कई राज्यों में इसका प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 से 10 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, बिहार, विदर्भ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 5 से 10 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 जुलाई को भारी बारिश और अन्य दिन हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी और कई जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में आंधी, तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के लिए बरसात के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने का भी अनुमान है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर खाद्य और औषधि सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सभी जिलों को ये आदेश दिया गया है कि कांवड़ पर सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है। इन प्रतिष्ठानों को अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रमुखता से लगाने होंगे ताकि ग्राहक उसे देख सके। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से संबंधित साइनेज को भी प्रत्येक दुकान पर लगाया जाना अनिवार्य है। कांवड़ यात्रा के दौरान न सिर्फ भोजन की क्वालिटी की निगरानी की जाएगी, बल्कि सही रेट पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान खुले में मांस और अंडा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेक्सिको सिटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कई शहरों में टूरिज्म और जेंट्रिफिकेशन यानी शहरीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। कोंडेसा और रोमा जैसे टूरिस्ट एरिया में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन बाद में हिंसक हो गया। कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने टूरिस्ट मेक्सिको से बाहर जाओ, हमारे घर चुराना बंद करो जैसे नारे लगाए। दरअसल मेक्सिको में 2020 से अमेरिकी टूरिस्ट काफी बढ़े हैं, जिनके आने से यहाँ घरों के किराए काफी बढ़ गए हैं, जिससे स्थानीय लोग अपने ही इलाकों से बेदखल हो रहे हैं। स्पेन, इटली, पुर्तगाल और दूसरे यूरोपीय शहरों में भी पर्यटन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में प्रदर्शनकारियों ने 15 जून को टूरिस्ट पर पानी फेंका
और पर्यटक घर जाओ जैसे नारे लगाए। 2023 में बार्सिलोना में करीब 1.6 करोड़ पर्यटक आए, जो शहर की आबादी से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ 2028 तक पर्यटक अपार्टमेंट्स पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ही इटली के वेनिस में लोगों ने नए होटलों के खिलाफ 18 जून को प्रदर्शन किया था। यहाँ होटलों की संख्या स्थानीय निवासियों के घरों से ज्यादा हो गई है। अब बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। यहाँ का बैगोनी गांव एक किडनी वाला गांव बन गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी के कारण लोग अपनी किडनी बेचने को मजबूर हैं और ये अवैध अंग तस्करी का केंद्र बन गया है। तस्कर गरीब बांग्लादेशियों को झूठे वादों और धोखे से भारत में किडनी प्रत्यारोपण के लिए लुभाते हैं, जहां वे जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध रूप से किडनी बेचते हैं। अंग तस्कर 18 लाख से 22 लाख रुपए तक एक तस्करी से पाते हैं और दानदाताओं को इसका एक छोटा हिस्सा ही मिल पाता है। भारत में कानून केवल नजदीकी रिश्तेदारों से अंगदान की अनुमति देता है, लेकिन तस्कर जाली दस्तावेजों और डीएनए के जरिए नियमों को तोड़ते हैं। दोनों देशों में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। 2024 में दिल्ली में एक सर्जन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर प्रवर्तन और भारत की 7.6 हजार करोड़ रुपए की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण यह अवैध व्यापार फल फूल रहा है। अब चर्चा द लेंस रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में मुड़ा गांव के 75 एकड़ घने जंगल कट चुके हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीण जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चे के तहत एकजुट होकर कोल परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। दरअसल तमनार में 9 कोल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें जिंदल स्टील एंड पावर और SECL जैसे कोल ब्लॉक शामिल हैं और 83 गांव इनकी जद में हैं। हाल ही में जिंदल के वन कटाई के प्रयास को ग्रामीणों ने रोक दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी इंटरप्राइजेज और सरकार पर जंगल गांव बर्बाद करने का आरोप लगाया। पैसा एक्ट के बावजूद ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना खनन हो रहा है और फर्जी NOC का दावा भी सामने आया है। इस पूरी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट thelens.in विजिट करें। अब बात खबर जरा हटके। सेलिब्रिटीज अपने शरीर के खास अंगों जैसे पैर, आवाज या मुस्कान का बीमा करवाकर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जो दुनिया के सबसे महंगे इंश्योरेंस में से गिने जाते हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया है। फुटबॉलर डेविड बेकहम ने अपने पैरों का बीमा $195 मिलियन यानी लगभग 1600 करोड़ रुपयों में कराया है। इसके अलावा जेनिफर लोपेज ने अपनी बॉडी का $300 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए और मारिया कैरी ने अपने आवाज और पैरों का $70 मिलियन में बीमा करवाया है। ये बीमा इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये न केवल शारीरिक हानि बल्कि सेलिब्रिटीज की ब्रांड वैल्यू का कमाई और करियर को भी कवर करते हैं, जिनका मूल्यांकन उनकी लोकप्रियता और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।